नहीं के बराबर खर्चे में घास का संपूर्ण निदान, वो भी फसल लगे हुए खेत में। सभी किसान भाइयों को किसान कांकेर की ओर से नमस्कार। मैं आज आपको घास के जो समस्या है फसल लगे हुए खेत में, उसमें स्प्रे कैसे करना है और कम खर्च में ही घास से छुटकारा कैसे पाना है, इसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, फॉलो कीजिए एवं अन्य किसानों को शेयर ज़रूर कीजिए। कम खर्च बोलूं तो ऐसा नहीं कि कोई जादू होने वाली है। खेती में जो है वो कोई जादू वाली चीज़ काम नहीं आती, ना कोई जादू नाम की चीज़ होती है। खेती में सूझबूझ से ही खर्च कम किया जा सकता है। अब सबसे पहले जब भी किसी चीज़ का सॉल्यूशन बनाते हैं, चाहे दवाई हो या फिर वीडिसाइड का हो, तो बनाने का जो तरीका है वो काफ़ी मायने रखता है। आपने कई वीडियो पे देखा होगा, अन्य वीडियो जो आप देखते हैं उसमें हमेशा यही कहा जाता है कि एक ही दवाई में संपूर्ण समस्या का निदान। ऐसा कुछ भी नहीं होता। खेती में क्रमबद्ध चलना पड़ता है, तभी जाके सफलता मिलती है। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो में कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो तैयार कैसे करना है। आप कई किसान भाई देखे होंगे कि जब अपन जो घास मारने के लिए ग्लाइफोसेट या पैराक्वाट का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कुछ खाद मिलाते हैं। कई किसान भाई यूरिया मिलाते हैं, कई किसान भाई अमोनियम सल्फेट, और कोई जिनके पास सल्फ्यूरिक एसिड रहता है वो सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। पर ये बहुत ज़रूरी होता है कि कैसे मिलाना है और कितना मिलाना है, और ये मिलाने का जो कारण है उसको भी तो जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हम मिला रहे हैं तो किस कारण से मिला रहे हैं, उसका रोल क्या रहता है। तो अपने को करना क्या है कि जिस ड्रम में हम सॉल्यूशन बना रहे हैं उस ड्रम में अपने को पहले पानी लेना है। पानी लेने के बाद जो हम खाद यूज करते हैं, या सल्फ्यूरिक एसिड हो या अमोनियम सल्फेट, तो ड्रम में पानी लेने के बाद जो है सल्फ्यूरिक एसिड, आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है तो आप सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो सब्जी की खेती में अमोनियम सल्फेट जो है वो कॉमन खाद होता है, तो आप इस तरह से अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्रम में पानी लेने के बाद सीधे आप उसमें अमोनियम सल्फेट डालिए। अब सवाल आता है कि अमोनियम सल्फेट हम डाल क्यों रहे हैं। बहुत से किसान भाई हैं जो इसका देखकर उसका देखकर मिलाते हैं, पर कारण उनको पता नहीं रहता। और ये मिलाने का जो कारण रहता है वो पानी के पीएच को कम करना रहता है। जब हम इस तरह से ड्रम में पानी लेकर अमोनियम सल्फेट मिलाते हैं या सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं तो पानी का पीएच कम हो जाता है, और जो हम ग्लाइफोसेट या पैराक्वाट का यूज करते हैं वो जो दवाई है, हर्बिसाइड है, वो पूरी तरह से और अच्छी तरह से घास पे काम करता है, और जिद्दी से जिद्दी जो घास है आसानी से नहीं मरता, वो भी आसानी से मरने लगता है। 200 लीटर पानी में आप 2 किलो अमोनियम सल्फेट यूज कर सकते हैं, और अगर सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं, तो 1 किलो
तक के सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। दोनों ही कंडीशन में पहले सीधा ड्रम के पानी में सल्फ्यूरिक हो या अमोनियम सल्फेट डालना है। उसके बाद आप डालिए ग्लाइफोसेट या पैराक्वाइट का जो मात्रा है लेनी है वो आप डाल सकते हैं। और आखिरी में आपको वेटिंग सब्सटेंस जो आप इस्तेमाल करते हैं वो मिलाना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके पूरी तरह से और अच्छी रिज़ल्ट मिलने वाली है। अब स्प्रे करने की बात आती है। स्प्रे जैसे हमारा ये हम आज स्प्रे कर रहे हैं, मिर्ची की खेती है, हमारा बेड 8 फीट में बना हुआ है। तो जो नीचे का गैप है, ये आप देख रहे हैं नीचे का गैप, ये लगभग 4 फीट का गैप है। तो हम इस पूरे गैप को एक साथ कवर नहीं करेंगे। एक बार इस किनारे से ऐसा स्प्रे करेंगे और उसी बेड के जो निचले वाले हिस्सा है उसमें दोबारा फिर आएंगे। 2-2 फीट करके कवर करते हैं। ऐसा करने से होता क्या है कि फसल में आपका जो हर्बिसाइड है वो बिल्कुल उड़ेगा नहीं और अच्छी तरह से काम करेगा। और तीसरी बात आती है कि किस तरह के नोज़ल का इस्तेमाल करना है। हमेशा हर्बिसाइड स्प्रे करने के लिए एंटी ड्रिप नोज़ल का ही इस्तेमाल करना है। इस तरह के नोज़ल के इस्तेमाल करने से फाग नहीं बनता और जो अपन फसल लगाए हैं उस पे नहीं उड़ता है। अगर हम ये जो अपना नीचे 4 फीट की जगह जो खाली जगह बचा है 8 फीट के बेड में पे या फिर 6 फीट का बेड है तो लगभग 2-2.5 फीट जगह नीचे बचता ही है। उसको एक साथ ऐसे कवर करने की कोशिश करते हैं तो हमारा जो हर्बिसाइड है वो हमें नोज़ल उठा के रखना पड़ेगा और पौधे में उसका जो फाग है वो ज़रूर जाएगा और हमें इंजरी तो दिखेगा नहीं, लेकिन धीरे से पौधे को ज़रूर डैमेज करेगा। उसका जो ताकत है उसको कमज़ोर करेगा और फसल बैठने लगता है। अब बात आती है कि हमने शुरू में जो कहा कि कम खर्च में, तो कम खर्च ये है कि कई भी किसान भाइयों को ये पता नहीं रहता। एक बार एंटी ड्रिप नोज़ल ले लिए मतलब वो जब तक टूट ना जाए तब तक के इस्तेमाल करते हैं या उपयोग करते हैं। चलता है तो चलता है, चलते रहने देना है। मैंने वीडियो के शुरुआत में ही कहा कि खेती में कोई जादू नहीं होता, सूझबूझ से ही खर्चा बचाया जाता है। तो आप देखते हैं कि किसी भी बड़े से बड़ा पर्वत पत्थर लगातार पानी के बहाव से घिसता जाता है। वैसे ही अपना ये जो एंटी ड्रिप नोज़ल है वो लगातार या लंबे समय तक के इस्तेमाल करने से उसका जो होल रहता है वो बड़ा हो जाता है और आप धीरे धीरे देखेंगे कि पहले में कम दवाई लगता है और बाद में धीरे धीरे करते हुए दवाई की मात्रा 2 गुना 3 गुना 4 गुना तक के भी पहुंच जाता है। हमें पता ही नहीं चलता, या हम जो रिवर्स स्प्रे कराते हैं हम दवाई छोड़ के चले जाते हैं पर दवाई की खपत जो है वो बहुत बढ़ जाता है। तो इसके लिए आपको बीच बीच में कुछ दिनों के स्प्रे के बाद आपका जो नोज़ल है उसको बदलते रहना है। और इस तरह से आप देखेंगे कि मुश्किल से एकड़ भर में 50 लीटर तक के पानी में ही अपना घास पूरी तरह से मर जाता है। नोज़ल हर बार तो नहीं, कुछ दिनों में बदलते रहने से जो खपत है पानी का वो बहुत कम ही होता है। और हम हर बार स्प्रे इस 8 फीट के बेड में 4-4 फीट का जो खाली जगह है उसमें भी स्प्रे करते हैं तो 50 लीटर से ज़्यादा पानी की ज़रूरत हमें नहीं होती और इस तरह से हमारा खर्चा बहुत ही कम होता है और घास आसानी से मर जाता है। और आखिरी बात मैं आपको बता दूं कि स्प्रे
हर्बिसाइड का स्प्रे कब करना है, जब घास कोमल हो, मतलब कि उसमें फूल आने की अवस्था से पहले ही हर्बिसाइड का उपयोग करना है। अगर आप इस तरह से हर्बिसाइड का स्प्रे फूल आने से पहले करते हैं, यानी कि घास अभी उतना कठोर नहीं हुआ है, उस बीज नहीं पकड़ा है, तो आपका घास जो है वो आसानी से ही मर जाएगा। तो इस तरह से आप संपूर्ण बातों का ख्याल रखते हुए अपने खेत में हर्बिसाइड का उपयोग करके घास से निजात तो पाएंगे ही, और आप कम खर्च में ही अपना समस्या का समाधान कर लेंगे। इसी तरह की हम एक नई जानकारी लेकर आते रहेंगे। सही समय में सही जानकारी पाने के लिए आप चैनल को फॉलो ज़रूर कीजिए।